वंदे मातरम बच्चों। आज हम क्या सीख रहे हैं? चैप्टर नंबर 9 डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, ये 5th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स बुक है। चैप्टर नंबर क्या? 9 डेसिमल फ्रैक्शन। तो चैप्टर का नाम क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले ये डाउट क्लियर करेंगे कि डेसिमल और फ्रैक्शन किसे कहते हैं या फिर डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन के जरिए एक प्रश्न सॉल्व करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि डेसिमल और फ्रैक्शन किसे कहते हैं। एक यहाँ पे क्या लिखा है? 1.2। यहाँ पे क्या लिखा है? 1.2। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है उसी को डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को डेसिमल कहते हैं। समझ में आया? तो डेसिमल फ्रैक्शन में आपको डेसिमल समझ में आ गया। ओके, डेसिमल किसे कहते हैं? आप जब कभी भी नंबर्स पढ़ते हो 1 2 3 4, उसके बीच में अगर कोई पॉइंट दिखता है, ठीक है, जो ये पॉइंट ऐसा दिखता है उसी को डेसिमल कहते हैं। हाँ, याद रखिए, सिर्फ नंबर्स के बीच में ही दिखे तो डेसिमल कहेंगे। ये कोई सेंटेंस के पीछे देखेंगे इंग्लिश के, वो डेसिमल नहीं है, वो फुल स्टॉप है, वो इंग्लिश के ग्रामर की बात है फिर। ठीक है, तो ये डेसिमल क्या है? जो नंबर्स के बीच में आपको एक पॉइंट दिखाई देगी उसी को डेसिमल कहते हैं। डेसिमल का डाउट क्लियर? ओके, अब आते किस पे? फ्रैक्शन। जो क्वेश्चन पी अपॉन क्यू फॉर्म में रहता है, पी अपॉन क्यू से मेरा मतलब क्या है? ठीक है, पी अपॉन क्यू से मेरा मतलब क्या है? इस तरीके से 1/2, 2/4 लाइक दिस, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन रहता है उसी को फ्रैक्शन में बोलते हैं। ये क्वेश्चन किस में? फ्रैक्शन में। तो डेसिमल और फ्रैक्शन, कन्फ्यूजन दूर हो गया आपकी। ओके, डेसिमल भी समझ लिया कि 1.2, तो कोई भी नंबर्स के बीच में पॉइंट रहेगा तो वो पॉइंट को डेसिमल कहते हैं। फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू फॉर्म में रहता है तो फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, अब आपके प्रॉब्लम शेड में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि फ्रैक्शन से, मतलब फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए या फिर डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सीखने वाले। तो वो सीखने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान लेते कि उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। आपके बुक में जो दिया गया क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट में, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यहाँ पे हम पहले नॉर्मल फ्रैक्शन के थ्रू कुछ बेसिक बातें सीख लेते। ओके, तो नॉर्मल फ्रैक्शन कैसा? पी अपॉन क्यू फॉर्म में है। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है वो भी हम सीखेंगे। अभी फिलहाल हम नॉर्मल फ्रैक्शन सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन है, 1/10 हमने ले लिया। ओके, ये क्या है? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट करना है? मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में यहाँ पे मैंने कन्वर्ट करके लिखा है 0.1। अब कैसे किया है मैं वो आपको बताने वाला। ओके, यहाँ 10 पे कितना जीरो है? 1 0 है। कितना जीरो है? 1 0। अब 10 पे 1 0 2 0 वो हम क्यों चेक कर रहे हैं वो भी बता रहा हूँ। ओके, 10 पे कितना जीरो है? 1 0 है। और 1 0 ये इंडिकेट करता है कि जो ऊपर नंबर्स रहेगी ना, वो 1 नंबर्स के पहले डेसिमल लगेगी। क्या लगेगी? 1 नंबर से पहले डेसिमल लगेगी। ओके, बात समझ में? जैसे ऊपर क्या 1 है, 1 खुद एक 1 नंबर है, तो एक नंबर के पहले, एक नंबर से पहले, ये जो यहाँ पे एक नंबर है, ये क्या है? एक नंबर है, उससे पहले डेसिमल लगेगी। ओके, समझ में आई बात? और डेसिमल से पहले जीरो लगा सकते हो। ठीक है, डेसिमल से पहले आप जीरो लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में बात आई? तो इसको कैसे रीड करोगे? 0.1। ठीक है, 0.1 रीड करोगे। अब यहाँ पे 2/100 लिया। अब ये जो फ्रैक्शन में ये हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 2/100 ये फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिया। हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 10 पे 1 0 है, सेम प्रोसेस यहाँ पे देखने। तो यहाँ पे 1 पे 100 में कितना जीरो है? 2 0 है। कितना जीरो है 100 में? 2 0 है ना? 2 0 है। तो 2 0 है, तो ये 2 0 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर वाला ऊपर जो नंबर्स है ना, वो 2 नंबर से पहले डेसिमल लगेगा। 2 नंबर्स, यहाँ पे तो एक ही नंबर है, एक नंबर से मतलब है सिर्फ 2 ही है। तो या एक नंबर से पहले डेसिमल लगा दूँ? नहीं, 2 ही नंबर से पहले लगेगा, क्योंकि 2 0 ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 नंबर से पहले लगेगा। तो 2 नंबर से पहले लगाने का रूल क्या है कि आप एक जीरो लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? जीरो लगा सकते हो। अब यहाँ खुद की मर्जी चल रही है, 0 लगा दूँ, 1 लगा दूँ, 2 लगा दूँ, नहीं, सिर्फ 0 ही लगाना है। ये याद रखें, सिर्फ 0 ही लगा सकते हो। ठीक है, तो कितना नंबर हो गया? 1 2 नंबर्स हो गए। यहाँ पे जीरो कितने? 2 0 है। अब 2 0 है तो इंडिकेट ये कर रहा है कि 2 नंबर से पहले डेसिमल होना चाहिए। तो 2 नंबर हो गया। तो अब हम क्या लगा सकते हैं? डेसिमल लगा सकते हैं। ओके, डेसिमल लगाया तो डेसिमल से पहले 0 लगाना है। ऐसे हम इसको 0.02 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 0.02 पढ़े तो अच्छा लगता है। ओके,
तो इसीलिए पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे सोच रहे हो कि पॉइंट से पहले 0 ही लगता है या फिर 1 2 3 4 कुछ और भी नंबर्स लग सकते, नहीं, सिर्फ आपको 0 ही लगाना है। यहाँ भी 2 नंबर्स लाने के लिए मैंने क्या लगाया, 0 लगाया। आप 1 2 3 4 5 6 नहीं लगा सकते। ओके, मन में सवाल उठे होंगे ना कि 0 के अलावा कोई और नंबर लगा सकते, तो नहीं लगा सकते। ओके, तो आपको जो नॉर्मल फ्रैक्शन था उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने आ गया। ओके, अब डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब ये आपके प्रॉब्लम सेट में आएगा उसके अकॉर्डिंग सिखाया जाएगा। फिलहाल ये 2 क्वेश्चन के जरिए आपने समझ लिया है कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे। ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए, आप सेल्फ ट्राई करें कि इसे सॉल्व कैसे करना है। ओके, 17/100, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये फ्रैक्शन में है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, समझ में, डेसिमल में आपको कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। क्या ऐसा भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि 100 के जगह 1000 रहता, फिर 1 लेके रहता तो क्या होता, जितना 0 रहता उतने 0 के बाद, जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूँ तो मैं 5/1000 लिख लूँ। ओके, तो इसको, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, किस में दिया हुआ क्वेश्चन, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बोले कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 0 काउंट करोगे, कितना 0, 3 0 है, कितना 0, 3 0 है, 3 0 है तो ऊपर वाले 3 नंबर से पहले डेसिमल लगाना है। दिया तो 1 नंबर है, अब 3 0 कहाँ से लाए, 1 तो ऑलरेडी है, तो हम 2 0 अपने मन से लगा लेंगे। ठीक है, अपनी मन मर्जी। ठीक है, अपना राज चल रहा है अभी, तो 1 2 3 3 हो गया, 3 नंबर्स हो गए, 3 0 है तो 3 नंबर्स हो गए। अब डेसिमल लगा सकते हैं, डेसिमल से पहले भी एक 0 लगाना है। ओके, तो इस तरीके से हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा। ओके, समझ में आया बात, आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना सीखा है। ओके, अगर आपके बुक में या प्रॉब्लम सेट में दिया होगा कि डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, उससे भी आपको बता दिया जाएगा टाइम आने पे। ठीक है, अभी हमने इससे नॉर्मल फ्रैक्शन देखा, अब एक और फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे। फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से 2 1/10, क्या मिलेगा क्वेश्चन, 2 1/10, क्या ये भी फ्रैक्शन है, हाँ ये भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आया, ये नॉर्मल है, मिक्स्ड क्यों कहते हैं, यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। समझ में आया, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ओके, अब ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए उसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, ये 2 लिखना है। ओके, ये 1 है, ये 1 लिखना है। ये 10 क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसा इसमें 10 100 100,000 इंडिकेट करता है, सेम इसमें भी 10 वही इंडिकेट करे। क्या इंडिकेट करे कि एक 0 है तो एक नंबर से पहले डेसिमल लगेगा। ठीक है, एक नंबर से पहले डेसिमल लगेगा, तो हमने अभी 2 लिख लिया, ये ऊपर दिया था 1 भी लिख लिया, और एक नंबर से डेसिमल लगेगा मतलब एक नंबर से पहले मैंने डेसिमल लगा दिया। ओके, बात समझ में आ गई ना। क्या है यहाँ पे कि ये 2 लिखना है और 0.1। ओके, समझ में आ गई ना। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपके एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन कौन सा, अगर मैं क्या 7/10 क्या लिया, 7/10, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये नॉर्मल फ्रैक्शन है। तो कैसे आएगी 7/10, जैसा हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, क्या किया है, एक नंबर से पहले डेसिमल लगा देना। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, 7, कौन सा नंबर है, 7 से पहले क्या लगाना है, डेसिमल से पहले एक 0 लगा देना। तो ये हमने डेसिमल फ्रैक्शन से हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख गए। ठीक है, चलिए अब आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके फटाक से सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व इट।